Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yansu. In this video our topic is rainwater harvesting. Rainwater मतलब बारिश का पानी. तो बारिश के पानी को स्टोर करना और फिर उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना, that's called rainwater harvesting. Or we can say it is the method of accumulation and storage of rainwater. Or rainwater harvesting is a type of harvest in which raindrops are collected and then stored for future use. बारिश के पानी के जो कतरे होते हैं उनको जमा करना और फिर स्टोर करना for future use, that's called rainwater harvesting. बच्चों, आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि जब बारिश होती है तो घर की छतों से जो पानी नीचे गिरता है उसे हम कभी-कभी किसी बड़े बर्तन या किसी बकेट में जमा करते हैं. बाद में हम ये पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं. That's rainwater harvesting. माशाअल्लाह हमारे कश्मीर में पानी की कमी बहुत कम देखने को मिलती है. कुछ जगहों पे अगर कभी पानी की किल्लत होती भी है तो इन्हें गवर्नमेंट वाटर टैंक्स प्रोवाइड करती है. इसलिए यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. मगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी स्टेट्स है, बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत होती रहती है. इन इलाकों के लोग फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बारिश के पानी को स्टोर करते हैं. इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह लोग इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अमल में लाते हैं. लेट अस स्टार्ट. Rainwater is economically and environmentally viable alternative. Rainwater harvesting system जो है ना ही ये महंगा पड़ता है और ना ही ये हमारे माहौल के लिए खतरा है. It's a viable alternative. इसके बरक्स अगर हम डैम की बात करेंगे तो एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने में गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है. यह एक एक्सपेंसिव मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर कंजर्वेशन का. एनवायरमेंटली भी डैम कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है उस जगह पे जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट होता है और बहुत सारे पेड़ पौधे सबमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में जहाँ पे रिजर्वर होता है जो डैम कंस्ट्रक्शन के बाद बनता है वहाँ पे. और हमने ये भी देखा कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग अपोज्ड. सो इन दिस सिचुएशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग is better option, is better alternative than dams. There is variation in rainwater harvesting system. Rainwater harvesting system हर जगह एक ही तरीके से नहीं हो सकती है. It will differ from place to place depending upon their ecological conditions, geographical conditions and their water need. For example, water rain harvesting techniques in Rajasthan are different from rainwater harvesting technique in Himachal Pradesh because of their different geographical conditions. Let us see some examples. First examples is gulls and kulls. In hilly areas of western Himalayas, hilltop को क्लियर किया जाता है और एक embankment यानी गड्ढा बनाया जाता है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है. इनको हम गुल्स और कुल्स कहते हैं. इनमें हम वाटर को स्टोर करते हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. सेकंड एग्जांपल इज खादिन्स एंड जोहार्स. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो हम देखते हैं राजस्थान और जैसलमेर में. राजस्थान की सॉइल एरिड सॉइल होती है. एरिड मतलब डेजर्ट सॉइल हैविंग सैंडी टेक्सचर. इसमें मॉइस्चर नहीं होता है. एरिड सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होती है. तो वहाँ पे बारिश के सीजन में जमीन के इर्द गिर्द लोग बॉर्डर्स बनाते हैं और इस तरह से वाटर को, रेन वाटर को स्टोर किया जाता है. मिट्टी फिर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है. इससे वहाँ की मिट्टी की नमी बरकरार रहती है और जब उस जमीन में क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है then crops get continuous moisture from that soil. This structure of rainwater harvesting in Rajasthan is known as
khadins, and in Jaisalmer it's known as juhads. This was an example of rainwater harvesting system in Rajasthan and juhads. इसके अलावा राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में लाइक बीकानेर, फलोदी, बारमर, यहाँ पे लोग अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं फॉर स्टोरिंग रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. ये टैंक एक कमरे के जितना बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल हम एक घर की एग्जाम्पल लेते हैं फलोदी में. इस घर में एक टैंक था दैट वाज 6.1 मीटर्स डीप, 6.1 मीटर्स गहरा था, 4.27 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.44 मीटर्स वाइड. ये लोग ये टैंक्स घर के बाहर या घर के अंदर भी बनाते थे. इसमें घर की छतों पे एक पाइप लगा दी जाती थी जिससे बारिश का पानी नीचे गिरने के बाद इस टैंक में जमा हो जाता है. The rainwater stored in the tanks is the only source of drinking water for these people when all other sources are dried up, particularly in summers. इसे कई जगहों पे पल्लर पानी भी कहते हैं. That means purest form of natural water. लेकिन आजकल वेस्टर्न राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये सिस्टम हमें बहुत कम देखने को मिलता है. दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर फैसिलिटी इन दीज एरियाज. उनके पास अब कैनल वाटर भी अवेलेबल है जिससे उनको पानी की कमी अब उतनी नहीं महसूस होती है. मगर फिर भी बहुत सारे इलाकों में अभी भी ये सिस्टम चलता है. फॉर एग्जांपल गेंदाथुर एक रिमोट विलेज है. इट्स ए रिमोट विलेज इन मैसूर कर्नाटका जहाँ पे लोगों ने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है. इसको रूफ टॉप हार्वेस्टिंग भी कहते हैं. Nearly 200 houses in this village have this system of rooftop rainwater harvesting and are considered to be rich in rainwater. गेंदाथुर में एक साल में 1000 मिलीमीटर बारिश होती है. इसका 80% वो एफिशिएंटली कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग और फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं. हर साल गेंदाथुर में एक घर इस 50,000 लीटर बारिश का पानी जमा करता है. ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की. इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये यहीं पे खत्म होता है और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, दैट इज वाटर रिसोर्सेज. तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि वाटर जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इसे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए. वी शुड कंजर्व वाटर, वी शुड ट्राई टू कंजर्व इट. और कंजर्वेशन का काम हम अपने घरों से ही स्टार्ट कर सकते हैं. बेवजह पानी का इस्तेमाल कम करना चाहिए. पानी को हमें पोल्यूट नहीं करना चाहिए. हमें इसको पोल्यूट होने से बचाना है. हमारे इर्द गिर्द जो भी वाटर रिसोर्सेज है लाइक रिवर्स है या स्ट्रीम्स है, इनकी सफाई का ख्याल रखना है. इनमें हमें गंदगी नहीं डालनी है. This is all for today, my dear students. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.